Hello everyone, and in this particular video we will discuss about the clinical research sector in details. Clinical research sector में अगर आपको फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, तो क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में कैसा ग्रोथ है, कैसा सैलरी है, स्टेप वाइज कैसे आप लोग प्रमोट हो सकते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड सैलरी क्या क्या होगा किस पोजीशन के लिए। सबसे पहले तो बात करूं मैं, क्लिनिकल रिसर्च इज द हाईएस्ट ग्रोइंग एंड हाईएस्ट पेइंग करियर ऑफ दिस टाइम एक्चुअली। तो लेकिन इनके जो जॉब्स हैं अवेलेबल इंडियन मार्केट पे, बट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपका बैचलर्स, मास्टर्स, कुछ कंपनीज से आपका एक्सपीरियंस कुछ होना चाहिए या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए। तो जितना आप लोग एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना मिलने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सबके लिए जॉब्स मिलना इतना ईजी नहीं है। तो अगर आपको करियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट देना होगा, आपको अपना स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं, आपको कुछ लोकल कंपनी से एक्सपीरियंस गेन करना है, तभी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीजी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इन एनी कंपनी, एनी लोकल और एमएनसी कंपनी, इन क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज में एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये जो पोस्ट होता है ये स्टार्टिंग पोजीशन होता है एकदम एंट्री लेने के लिए। आप लोग ट्रेनिंग हिसाब से एंट्री भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं एज अ पोजीशन बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी होता है वो कुछ भी हो सके, टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, एक्चुअली कंपनी मार्केट वैल्यू। तो हम लोग मान के चलते हैं 4 to 7 लाख जो स्टार्टिंग होता है एलपीए, इससे कुछ स्टार्ट हो सकता है आपका जो एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट सैलरी 4 to 7 लाख। कुछ कंपनी 7 लाख पे करते हैं, कुछ 4 लाख पे करते हैं, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। देन हम लोग अगर थोड़ा सा हायर पोजिशंस की बात करें, हायर पोस्ट की बात करें, तो आप जो क्लिनिकल टीम होता है, क्लिनिकल टीम लीड, ये जो पोजिशंस होता है, इस पे सैलरी थोड़ा सा डबल होगा, लाइक अराउंड 8 to 12 लाख सैलरी हो सकता है आपका यहाँ पे, और भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, ये टोटली डिपेंड करता है कौन सा कंपनी है, उसका मार्केट वैल्यू कैसा है, प्रोजेक्ट साइज क्या है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा 8 to 7 लाख इस सेक्टर में, इस पोजीशन पे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद अगर आप आते हो, प्रमोट होते हो, तो उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आ जाते हो, उसके बाद प्रमोटेड होके, तो क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो डेवलपर है, इन सारे पोस्ट के लिए जो सैलरी होता है वो और ज़्यादा हो जाता है, लाइक अराउंड 20 LP तक जा सकता है, 20-25 तक भी जा सकता है आपका सैलरी, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा थोड़ा करके प्रमोट होकर आ रहे हो तो सैलरी भी आपका इसी हिसाब से, इसी वॉल्यूम से इंक्रीज होगी। एंड इन द लास्ट अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशंस में है, एक्चुअली क्लिनिकल ऑपरेशंस के जो पोजीशंस है, जो मेन हाईएस्ट ऑफ पोजीशंस होते हैं कुछ, जैसे कि द डायरेक्टर है एंड और भी काफ़ी लीड है, ऑपरेशन मैनेजमेंट लीड और हेड, इनके लिए जो सैलरी होता है सबसे हाईएस्ट होता है, वन होता है, लाइक अराउंड 30-40 LPA तक भी जा सकता है, और भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अराउंड हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कुछ पोजीशंस है, ऐसे कुछ करके आप लोग प्रमोट हो सकते हो। 5-7 देन 12, ये मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, इतने ईयर्स की एक्सपीरियंस। मिनिमम 3 to 5 का एक्सपीरियंस जो होता है, एक तो 1-2 एक्सपीरियंस होता है जो उसको फ्रेशर के साथ ही लिया जाता है। देन 3 to 5 का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप लोग जा सकते हो, जो टीम में है, टीम लीड बन सकते हो आप लोग 5 years के बाद। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट की पोजीशन है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसके लिए आपका मिनिमम 8-10 इस ईयर्स का एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए होगा। देन ऑपरेशन लीड, उसमें 12-15 इस एक्सपीरियंस के साथ आप लोग उस पर जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशंस है इस सेक्टर में और सैलरी है। तो स्टार्टिंग सैलरी जैसे मैंने कहा 4 to 7 लाख कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, एंड धीरे 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 आप लोग गेन कर सकते हो मोर सैलरी विथ मोर प्रॉफिट एंड मोर इंटेंसिव, जो भी इंसेंटिव्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज द फ्यूचर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूं, क्योंकि इस सेक्टर में सबका जो नॉलेज है वो बहुत कम है। ड्यूरिंग आवर बैचलर्स, जो हम लोग BDS कर रहे हैं, B.Pharm कर रहे हैं, बायोटेक में कर रहे हैं, हम लोगों के लिए यही फील्ड है लाइफ साइंस में, लेकिन हम लोगों के सब्जेक्ट करिकुलम में ज़्यादा है नहीं, इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, राइट। इवन जो लोग BSc कर रहे हैं क्लिनिकल, उनको भी इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ऑल्दो ये फील्ड में नॉलेज सभी को शेयर करना चाहिए, स्पेशली द टीचर्स, द ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन जो भी देते हैं, है ना, उनको ये इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यही फ्यूचर है। क्लिनिकल सेक्टर में डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए या फिर पूरे ग्लोबली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, तो पर्टिकुलरली क्या जानना है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।